अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वाजिदुल्लाह और आप लोग देख रहे हो ZPK न्यूज़। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से हों। नाज़रीन याद रखिए, दुनिया में 99% लोग ऐसे हैं जो इतना ज्यादा काम करते हैं कि काम ही काम में उनके सर के बाल सफेद हो जाते हैं, और 1% लोग ऐसे हैं जो ना ही ज्यादा काम करते हैं और ना ही मेहनत, लेकिन फिर भी वो करोड़ों में खेल रहे हैं। सवाल तो उठता है कि कैसे मेहनत तो शायद 99% लोग ज्यादा करते हैं, तो फिर कैसे 99% लोग नाकाम और 1% लोग कामयाब हो जाते हैं। आज की दोस्तों इस वीडियो में हम आपको यही सिखाएंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में 99% लोगों से आगे निकलने के 7 मेथड हम जानेंगे, जो एक न एक दिन जरूर आपको टॉप 1% में शामिल कर लेंगे। पहला पॉइंट, गेट ऑफ योर कंफर्ट जोन। दुनिया के 99% में से निकलकर टॉप 1% में शामिल होने के लिए सबसे पहले टॉप 1% वाला काम करना होगा। और वो काम कौन सा है? अपने कंफर्ट जोन को अलविदा कहना होगा, अपने सोशल मीडिया को अलविदा कहना होगा, अपने फ्रेंड्स को अलविदा कहना होगा जिनके साथ आप बहुत ज्यादा वक्त जाया कर रहे हैं। दोस्तों याद रखें, हमेशा के लिए अलविदा नहीं कहना, सिर्फ तब तक के लिए जब तक आप अपना मकसद हासिल नहीं कर लेते, क्योंकि दुनिया के 99% से आगे निकलना कोई आसान काम नहीं है, बल्कि इसके लिए आपको कुर्बानी देनी होगी। आपको अपनी नींद कम करनी होगी, आपको अपनी हर उस आदत को छोड़ना होगा जिसकी वजह से आपका वक्त और एनर्जी जाया होता है। क्योंकि टॉप 1% के लिए सबसे पहली शर्त यही है कि आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़कर हकीकी दुनिया को गले लगाना होगा। आपको ये जानना होगा कि रियल वर्ल्ड कैसे काम करता है, क्योंकि सोशल मीडिया लाइफ और रियल लाइफ में जमीन और आसमान का फर्क है। कंफर्ट जोन से निकलने के बाद बारी आती है सोचने की, और हमारा अगला पॉइंट यही है कि सिट एंड थिंक व्हाट यू रियली वांट। चाहे आप स्टूडेंट्स हैं या बिजनेसमैन हैं या फिर किसी भी शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, लेकिन अगर आपको मालूम ही नहीं है कि आप अपनी जिंदगी से चाहते क्या हैं, आप बनना क्या चाहते हैं, आपके ख्वाब क्या हैं, तब तक आप टॉप 1% में शामिल नहीं हो पाएंगे। दोस्तों इसलिए अपने कंफर्ट जोन से निकलने के बाद आपका पहला काम यही होना चाहिए कि आप ये मालूम करें कि आपका मकसद हयात क्या है, जिंदगी का मकसद क्या है। क्योंकि बगैर मकसद की जिंदगी ऐसे है जैसे बगैर परों के परिंदा। आपका मकसद ही आपको दुनिया में यूनिक इंसान बना देता है, क्योंकि हर इंसान का मकसद और सोच अलग होता है। कुछ लोगों की सोच उन्हें दुनिया की 99% से बिल्कुल अलग थलग बनाता है और वो कामयाब हो जाते हैं, और कुछ लोगों की सोच 99% लोगों में से एक बनाती है और वो नाकाम ही रहता है। इसलिए आप ठंडे दिमाग से सोचिए कि जिंदगी में आप करना क्या चाहते हैं। फिर पॉइंट नंबर 3 को अप्लाई करें, मेक अ प्लान टू अचीव इट। यानी अपने मकसद को पाने के लिए प्रॉपर प्लानिंग करना चाहिए, क्योंकि प्लान के बगैर आपका मकसद ना होने के बराबर है। मेरी जिंदगी में मकसद यह है कि मैं एक अमीर इंसान बनना चाहता हूँ, लेकिन याद रखिए अमीर बनने के लिए आपके पास कोई प्लान, कोई मंसूबा ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप सुबह जॉब के लिए जाते हो और शाम को वापस आते हो, तो इसी तरह करते करते आपकी जिंदगी गुजरती जा रही है। तो क्या इस तरह आप जिंदगी का अपना मकसद हासिल कर लेंगे? तो जवाब है नहीं। इस तरह आपका मकसद हमेशा ख्वाब ही रहेगा और कभी हकीकत नहीं होगी, क्योंकि आपके पास अपने मकसद को हासिल करने के लिए कोई प्लान, कोई मंसूबा ही नहीं है। इसलिए जब आप अपना मकसद पहचान ले तो उसके बाद एक प्रॉपर प्लान बनाए कि उस मकसद के लिए मुझे फलां छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे, तब जाकर आप अपने मकसद को हासिल कर लेंगे, वरना सारी जिंदगी सिर्फ आप ख्वाब ही देखते रहेंगे। चौथा पॉइंट याद रखें, वर्क ऑन योर सेल्फ बिफोर योर प्लान। जिंदगी में कामयाबी का सफर आसान नहीं है। इस सफर के दौरान आप अपनी जिंदगी के सबसे बड़े नाकामियों का सामना करेंगे, सबसे बड़ी गलतियां करोगे, और जिंदगी के सबसे बड़े सबक आपको यही से मिलेंगे। इसलिए सफर शुरू करने से पहले अपने आप को रेडी करें जैसे आप एक लंबे सफर पर जा रहे हो, जहां रास्ते में मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। खुद को पहले मजबूत बनाओ, खुद पे काम करो और फिर अपने मंसूबे पर काम करो, अपने प्लान पर काम करो, अपनी मंजिल की तरफ सफर शुरू करो। 5वां पॉइंट याद रखो, टेक कैलकुलेटेड रिस्क। दोस्तों खतरों को मोल लीजिए, खतरों को मोल लिए बगैर आप कभी भी टॉप 1% में शामिल नहीं हो पाएंगे। आज इस दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं, जैसे बिल गेट्स, रिचर्ड, स्टीव जॉब्स, बेंसन और एलोन मस्क, ये सब इस मकाम तक सैकड़ों खतरे मोल लेने के बाद पहुंच चुके हैं, और आज दुनिया में भी इनकी मिसालें दे रही है।
स्टीव जॉब्स को सन 1985 में एप्पल से निकाल दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने खतरा मोल लेकर अपनी नेक्स्ट नामी कंप्यूटर कंपनी शुरू की, लेकिन वो कंपनी बिल्कुल नहीं चल सकी। लेकिन बाद में जब स्टीव जॉब्स एप्पल में वापस आया तो उसी कंपनी को यूज करके उन्होंने एप्पल को बेहतर बनाया और आज तक वो सॉफ्टवेयर एप्पल के मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं। उस वक्त उन्होंने खतरा मोल लिया, लेकिन उस खतरे मोल लेने की वजह से इन्हें मिलियन ऑफ डॉलरों का फायदा हुआ। इसलिए अगर आप टॉप 1% में एक बनना चाहते हैं तो कभी भी खतरा मोल लेने से न घबराइए। छठा पॉइंट याद रखें, कीप वर्किंग एंड जस्ट वर्किंग। क्या आप जानते हैं कि 99% में और 1% में क्या फर्क होता है? हालांकि वो भी इंसान है जो नाकाम है और वो भी इंसान है जो कामयाब है। असल फर्क उनके काम करने का है, लेकिन काम तो दोनों करते हैं। लेकिन 99% हार्ड वर्क ज्यादा करते हैं, लेकिन फिर भी इतना पैसा नहीं बनाते। लेकिन 1% लोग हार्ड वर्क भी ज्यादा नहीं करते और कमाते भी डॉलरों में हैं। तो फर्क हार्ड वर्क का नहीं है, फर्क है स्मार्ट वर्क का। 1% लोग अपने ख्वाबों के लिए काम करते हैं और 99% लोग दूसरों के ख्वाबों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। आपको 99% में से नहीं बल्कि 1% में से बनना है। दूसरों के ख्वाबों को नहीं बल्कि अपने ख्वाबों को पूरा करना है। लेकिन शुरू में आपको स्मार्ट वर्क एक कामयाब आदमी की तरह करना होगा और हार्ड वर्क एक मजदूर आदमी की तरह करना होगा। तब आप 99% से निकल कर 1% में जा मिलोगे। दोस्तों, 7वां पॉइंट याद रखो, डोंट क्विट आफ्टर फेसिंग फेलियर। जब आप अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे, अपना मकसद पहचान लेंगे, अपने मकसद के लिए प्लान बना लेंगे, खतरे मोल ले लेंगे, उसके बाद आपके पास वजह ही नहीं है कि आप हार मान जाइए, क्योंकि आपका सारा कुछ, आपकी इज्जत, आपका नाम, आपकी इन्वेस्टमेंट, सब कुछ दांव पे लगा हुआ है। अब अगर आप कुछ नाकामियों के बाद हार मान लोगे तो आपके हेटर्स और आपके मुखालिफ आपका मजाक उड़ाने के लिए लाइन में तैयार खड़े होंगे। स्टीव जॉब्स का एक बहुत ही अच्छा कोट है, वो कहते हैं कि जब आप हार मानने लगे तो यही सोच ले कि आपने शुरू किस वजह से किया था, क्योंकि वो वजह आपको फिर से मोटिवेशन, एनर्जी और ताकत देगी। हाँ, यू कैन डू इट। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप वो कर चुके होंगे और जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि मैंने कहां से शुरू किया और कहां खड़ा हूं। याद रखें, नाकामियां आती हैं लेकिन नाकामियों को गले से नहीं लगाना है। अपने नाकामियों से सीखिए और दोबारा खड़ा होना है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है कोई डिमोटिवेटेड हो और आपकी ये वीडियो देखने के बाद उनकी लेवल ऑफ एनर्जी और लेवल ऑफ मोटिवेशन बढ़ जाए और जिंदगी में दोबारा उठ खड़ा हो जाए। तो दोस्तों, अपना और अपने से जुड़े हुए रिश्तों का ख्याल रखें और इस तरह इंटरेस्टेड वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि इस तरह इंटरेस्टेड वीडियो आपको मिलती रहे। वस्सलाम।